हाँ जी भी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फॉर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक बेटा हमने चैप्टर खत्म कर लिया। हमने इन टेक्स्ट के बेटा सारे क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, जिसका जो डाउट होगा वो बाद में पूछेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट कहते हैं 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड by analysis containing इतना mass of boron and इतना mass of oxygen। तो कहते हैं इस mass of sample compound के अंदर इतना mass बेटा किसका है, बोरॉन का, and इतना mass बेटा किसका है, ऑक्सीजन का है। वो कहते हैं कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन कंपाउंड का बाय वेट। तो बेटा अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालना है, तो बेटा हम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ बोरॉन कितना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड कितना है इनटू 100 कर देंगे। बेटा बोरॉन का मास कितना है 0.96। बेटा कंपाउंड का मास कितना है 0.24 इनटू बेटा कितना हो गया 100। हम बेटा डेसिमल रिमूव कर देते हैं। अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूं तो बेटा ऊपर आ गया 100, नीचे बेटा क्या आ गया 1000, 24 वनजा एंड 24 फोरजा, बेटा ये कितना आ जाएगा 96। ये 3 जीरोस कैंसिल हो गई। तो बेटा आपके पास बोरॉन की परसेंटेज कितनी आ गई 40%। अगर आपको परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालनी है तो बेटा सिंपली 100 माइनस परसेंटेज बोरॉन की कर देंगे आप। 100 माइनस 40% आप करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा बेटा 60%। या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा परसेंटेज ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ऑक्सीजन का बेटा मास कितना है 0.144 डिवाइडेड बाय बेटा कंपाउंड का मास कितना है 0.24 इनटू बेटा कितना आ गया 100। तो बेटा आप इसके अंदर अगेन डेसिमल हटाएंगे, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया बेटा 1000। तो बेटा 12 2 12 12 और ये बेटा कितना आ गया 6। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं ये बेटा कितना आ गया 60%। तो बेटा बोरॉन का परसेंटेज कितना है 40% और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 60%। तो आप इधर दोनों तरीकों से बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहते हैं 3 grams of carbon burnt in 8 grams of oxygen to give 11 grams of carbon dioxide। तो बेटा हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में इट सेज कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 grams ऑफ कार्बन कंबाइन करता है 8 grams ऑफ ऑक्सीजन ताकि 11 grams ऑफ बेटा क्या देते कार्बन डाइऑक्साइड।
कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अगर इस स्टेटमेंट से 3 ग्राम ऑफ कार्बन नीड्स ऑक्सीजन, बेटा कितना, 8 ग्राम, therefore even if excess mass of oxygen is present, comma, oxygen used will be, बेटा कितना, 8 ग्राम्स। तो बेटा therefore मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 3 प्लस 8, बेटा वो कितना आ जाएगा, 11 ग्राम। इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है, मास ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, बेटा कितना आ जाएगा, 50 माइनस 8, बेटा वो कितना है, 42। तो बेटा 42 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन फालतू है। जब वो कह रहा है कि बेटा 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन को ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए, तो बेटा अगर आप 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन जब भी लेंगे, ऑक्सीजन 8 ग्राम ही यूज होगा, 50 ग्राम यूज नहीं होगा। इसीलिए विच लॉ इज दिस, दिस इज लॉ ऑफ constant proportion, law of constant proportion as mass ratio is fixed। ठीक है, क्योंकि मास रेशियो जो है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसके अंदर आप बाद में इसको कॉपी कर सकते हैं, पहले जरा देख लीजिए। कहते हैं व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, है ना। तो बेटा ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम और different elements having charge on them are called polyatomic ions. Example OH minus, NH4 positive, CO3 2 minus, etc. तो बेटा दो या दो से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर बेटा चार्ज होता है उन्हें पॉलीएटॉमिक आयंस जो है कहते हैं बेटा। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। अब मुझे 4th क्वेश्चन में बेटा आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए ना। क्वेश्चन कहता है कि बेटा केमिकल फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या होता है फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम का आयन बेटा कैसे होता है, Mg+2। क्लोराइड का आयन बेटा कैसे होता है, Cl माइनस। बेटा क्रिस क्रॉस मेथड से क्या फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, सर MgCl2। ये क्या बन जाएगा, MgCl2। देन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का आयन क्या होता है, Cl CaO। पॉजिटिव, ऑक्साइड क्या होता है 2 माइनस, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CaO। वेरी गुड, CaO। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हम बेटा +2 मान रहे हैं, नाइट्रेट NO3 माइनस, तो बेटा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस मेथड,
So, Cu bracket NO3 bracket close to. वेरी गुड बेटा, CuNO3 होल ट्वाइस, वेरी गुड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेटा एल्यूमिनियम का आयन क्या होता है? +3। क्लोरीन तो आपको यहां दे रखा है, व्हाट इज द फॉर्मूला? क्रिस क्रॉस मेथड से Cl minus. AlCl3. वेरी गुड, AlCl3। देन बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ये रहा, कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस CaCO3. वेरी गुड, CaCO3। तो बेटा ये हमारे आंसर्स हो गए फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइन, बेटा इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे? क्विक लाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा उन्होंने पूछा है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट? कैल्शियम, एंड इसके अंदर कौन है बेटा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फॉर्मूला हो गया बेटा HBr। इसके अंदर बेटा कौन है? हाइड्रोजन, एंड कौन है बेटा? ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो बेटा कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देन बेटा पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो बेटा कौन कौन से एलिमेंट हो गए? पोटेशियम, Sulfur and oxygen. ऑक्सीजन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट बेटा किसका निकालना है? इथाइन का, C2H2। बेटा कैसे निकालेंगे? 2 इंटू कार्बन का मास 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का मास। तो बेटा ये कितना आ गया? 24 एंड 2 26। बी पार्ट मोलर मास ऑफ सल्फर S8। बेटा सल्फर के कितने एटम है? 8। सल्फर के एटॉमिक मास कितना होता है? 32। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 256U। सी पार्ट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। तो बेटा मोलर मास ऑफ P4। बेटा 4 एटम्स फॉस्फोरस के, एटॉमिक मास 31 दे रखा है, तो बेटा 124U। डी पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोलर मास HCl का, तो बेटा 1 प्लस 35.5 36.5। E मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो बेटा 1 प्लस 14 इंटू 3 इंटू 16। तो बेटा ये कितना आ जाता है? 63। राइट। तो बेटा ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। एंड देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज व्हाट इज द मास ऑफ द फॉलोइंग। बेटा पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस। क्या दे रखा है बेटा आपको? मोल्स दे रखे हैं बेटा।
नाइट्रोजन एटम को। कितने मोल दे रखे हैं बेटा? 1 मोल। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का बेटा कितना होता है? 14 U। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? 14 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? मोल्स इज इक्वलेंट टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा मास कितना हो जाएगा? मोल इंटू ग्राम एटॉमिक मास। ये कितना आ गया बेटा? 1। ये कितना आ गया बेटा? 14। तो बेटा सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ गया बेटा? 14 ग्राम्स। तो दिस इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। मोल्स कितने दे रखे हैं बेटा? 4 मोल्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 27 U। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना बन जाएगा? 27 ग्राम पर मोल। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वलेंट टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा मास कैसे निकालेंगे? मोल्स इंटू ग्राम एटॉमिक मास। 4 इंटू 27। तो आप सॉल्व करेंगे। 7 4 ज़ा 28 and 2 108 ग्राम्स। तो बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक यू टू डू सी पार्ट फॉर मी। तो बेटा लेट अस सी डिस्कस सी पार्ट का आंसर क्या देगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी पार्ट आपको बेटा क्या निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस। आपको बेटा क्या दे रखे हैं? मोल्स। किसके? सोडियम सल्फाइड। कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स। आप क्या यूज कर लेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड 2 into 23 plus 1 into 32 plus 3 into 16 46 plus 32 plus 48। तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 6 2 8 8 8 16 16 and 1 4 and 12। बेटा ये कितना आ गया? 128 U। ग्राम मोलर मास बेटा कितना आ जाएगा? 128 ग्राम पर मोल। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अभी हमने पढ़ा था मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा 10 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 120। तो ये आ गया 128 1280 grams. So this is the answer for C part. Let us see question number 8 क्या कहता है। 8 का A पार्ट कहता है कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो बेटा आपको सब पार्ट्स के अंदर क्या निकालना है? मोल्स। और बेटा आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। बेटा ऑक्सीजन गैस कैसी होती है? O2। इसका मास कितना दे रखा है बेटा आपको? 12 ग्राम्स। तो बेटा आप सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का 2 into 16। तो बेटा ये कितना आ गया? 32 U। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना हो गया? 32 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला क्या होता है मोल्स निकालने का बेटा? इट इज गिवन मास। सर हाँ जी सर क्वेश्चन 7 में सर
1260 आंसर आएगा शायद। बेटा मैंने कैलकुलेट गलत किया होगा। 4 2 8 8 16। हाँ जी बेटा, तो ये आई एम सॉरी बेटा, 8 की जगह बेटा 6 होना चाहिए। ये 6 होगा बेटा, ये 6 हो जाएगा, और बेटा ये कितना आ जाएगा 1260। थैंक यू बेटा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होएगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दे रखा है बेटा 12, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना दे रखा है 32। आप बेटा इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 जा 8 जा, तो बेटा आप इसको सॉल्व कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0 पॉइंट। तो 3 को हमने डिवाइड किया 8 से, पॉइंट आ गया, तो 3 जा 24, 24, तो बेटा बैलेंस कितना आ गया 60, 8 8 जा 64, ये आ गया बेटा 0.37 मोल्स। तो ए पार्ट का आंसर वी हैव डन। बचा बी पार्ट एंड सी पार्ट, तो बेटा आप इनको कॉपी करेंगे और बी और सी पार्ट आप अपने खुद से करके मुझे इसके आंसर्स बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 का बी एंड सी पार्ट। नाउ अगेन बेटा फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 8th क्वेश्चन के अंदर और बी और सी पार्ट दोनों के अंदर। आपको बेटा क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, और बी पार्ट में बेटा क्या दे रखा है 20 ग्राम वाटर। तो बेटा 20 ग्राम, ग्राम का मतलब होता है बेटा मास दे रखा है। किसका मास दे रखा है बेटा, वाटर का मास कितना दे रखा है बेटा 20 ग्राम। तो आप देख सकते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास पानी का कितना होता है 2 into 1 plus 1 into 16, 18U। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा 18 ग्राम। फॉर्मूला हमने एक ही पढ़ा है इसके अंदर, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा इट इज 20 अपॉन 18। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1.11 मोल्स। 18 2 लगेगा पॉइंट, आएगा 0, है ना, तो नहीं 0.11 नहीं आएगा। तो अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 18 से, हाँ तो ये आ जाएगा 0.11 मोल्स आ जाएगा। ऐसे ही बेटा हम इसी क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं, उसमें हमें क्या दे रखा है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 22 ग्राम। आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए CO2 का, वो कितना हो जाएगा बेटा 1 into 12 plus 2 into 16। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 44U। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 22 अपॉन 44। तो बेटा मोल्स कितने आ जाएंगे 0.5 मोल्स। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहते हैं व्हाट इज द मास। अब बेटा इस केस के अंदर आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस, और बेटा क्या दे रखे हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितना 0.2। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास।
तो बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा, मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास, तो मोल्स इज 0.2। अच्छा अब आप देख लो बेटा, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16U, ग्राम एटॉमिक मास बेटा कितना होता है 16 ग्राम। तो ये बेटा कितना आ जाएगा 0.8 ग्राम्स। आप ऐसे ही बी पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं, तो आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए एंड सॉल्व बी पार्ट फॉर मी, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स दे रखा है। हाँ जी बच्चों, मेरे से एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो 9th क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर है, जो हमने अभी किया बेटा। उसके अंदर जब हम 2 को 16 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आंसर शुड बी 3.2 ग्राम, जो हमने गलती से, मेरी गलती की वजह से बेटा कितना लिख दिया था 0.8 ग्राम लिख दिया था। फाइन, सबने आंसर जो है बेटा वो करेक्ट लिखा है, दीदी का भी आंसर आ गया है बेटा। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। आपको क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर। आपको क्या दे रखा है, मोल्स ऑफ वाटर 0.5 मोल। तो बेटा हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सो इट इज 2 into 1 plus 1 into 16, ये बेटा कितना आ गया 18। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस is equivalent to given mass upon gram molecular mass। तो बेटा गिवन मास कितना आ जाएगा, मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने हैं बेटा 0.5, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना आ गया, दैट इज 18। तो बेटा हम इसका हाफ कर देंगे, तो बेटा इसका हाफ आंसर कितना आ जाएगा 9 ग्राम्स। तो मास ऑफ वाटर बेटा कितना आ गया 9 ग्राम्स, राइट। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो, 8 आल्सो। अब बचा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको बेटा क्या निकालना है, नंबर ऑफ सल्फर 8 के मॉलिक्यूल्स। कहते हैं विच आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। आपको बेटा क्या दे रखा है, मास ऑफ सल्फर कितना 16 ग्राम्स। लेट मी टेल यू, एटॉमिक मास सल्फर का बेटा कितना होता है 32U, एंड ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का बेटा कितना आ जाएगा बेटा 32 ग्राम। तो बेटा फाइंड करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बेटा मास ऑफ सब्सटेंस, ये दो चीजें आती है। अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट एंड फाइंड द आंसर। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। गिवन मास बेटा कितना है 16, और बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा
S8 का हमें निकालना है बेटा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 बेटा कितना हो जाएगा 8 into 32, बिकॉज बेटा सल्फर के 8 एटम है एक मॉलिक्यूल में। मैं इसको बेटा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, बिकॉज आई नो कि बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23, तो 16 ones are 16 twos are, तो बेटा नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स बेटा कितने आ जाएंगे 6.022 into 10 to the power 23 divided by 16। आप इसको सॉल्व करेंगे 3.76 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा आंसर। This is the number of sulfur molecules, S8 molecules in 16 grams of solid sulfur, जिसका फॉर्मूला क्या है S8। तो आप कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा लेट अस डिस्कस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चंस में से बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। बेटा एल्यूमिनियम आयंस क्या होते हैं Al3 पॉजिटिव। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ने हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस बेटा हमको निकालने हैं, which are present in 0.051 gram of aluminium oxide। बेटा क्या दे रखा है, मास किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3, उसका मास दे रखा है 0.051 ग्राम। नाउ प्रॉब्लम क्या है, दे रखा है मॉलिक्यूल, दिस इज अ मॉलिक्यूल, पूछे क्या है आयंस। बेटा आयंस आर इनसाइड मॉलिक्यूल, आयंस जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ Al2O3 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा उसके लिए मुझे मोलर मास Al2O3 का पता होना चाहिए, 2 into 27 plus 3 into 16, 54 plus 48, ये आ गया बेटा 102U। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास Al2O3 बेटा कितना हो गया 102 ग्राम्स। तो जरा देखो बेटा, नंबर ऑफ Al2O3 मॉलिक्यूल्स बेटा कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। गिवन मास कितना है बेटा 0.51 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 102 इनटू एवोगाड्रोस नंबर। थोड़ा सा बेटा कैंसिल करते हैं बेटा, 0 हटाएंगे नीचे आ जाएगा बेटा 1000, 51 1 ये बेटा कितना आ गया 2 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 3.011 और 1000 कट किया तो बेटा ये कितना आ गया 20
तो नंबर ऑफ Al2O3 मॉलिक्यूल्स बेटा कितने आ गए? 3.011 into 10 to the power 20 molecules. लेकिन बेटा हमको निकालना क्या है? हमको निकालने हैं बेटा एल्यूमिनियम आयंस जो Al2O3 के अंदर है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं या कितने एटम्स हैं? आपको नजर आ रहे हैं फॉर्मूले में? जब आप फॉर्मूला लिखते हो Al2O3, इस फॉर्मूले के अंदर इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम्स हैं या आयंस हैं? सर 2। वेरी गुड, इट इज 2। अगर एक मॉलिक्यूल में कितने हैं बेटा? 2। देयरफॉर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 3.011 into 10 to the power 20 molecule has aluminium ions. बेटा कितने? 2 into 3.011 into 10 to the power 20. तो बेटा ये आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 20 ions. क्योंकि बेटा इस बार उन्होंने मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स या आयंस की बात करी है। बेटा इसमें हम एक और पार्ट भी लिख सकते थे, और नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस अगर मुझे निकालने हैं तो कितने होंगे बेटा? 3 into नंबर ऑफ Al2O3 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि बेटा एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम में कितने आयन है? 3। इसलिए बेटा मैं इस बार उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो वो पहले तो हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम पूछ रहे थे बेटा, लेकिन इस बार उन्होंने मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं। इस वजह से बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बेटा एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन, एंड इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो आप कॉपी कर सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। तो बेटा आज हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है वो भी खत्म कर ली है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बेटा हम इसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे।